अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। एक ऐसे शायर से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जिनके नक्शे कदम पर चलते हुए न जाने कितने शोरा अपना शेरी सफर शुरू करते हैं और मंजिल तक पहुँचते हैं। वो बेहतरीन नाज़िम मुशायरा भी हैं और बहुत अच्छे और मेयारी अंदाज के शायर भी हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं जनाबे मन्नान फराज साहब की बात कर रहा हूँ। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे मन्नान फराज जी जनाबे मन्नान फराज साहब से आपका ताल्लुक शहरुल बिलाद मुंबई से है। यकीनन वो फिल्म की नगरी है, मोहब्बत की नगरी है, प्यार की नगरी है, यानी कि 1500 किलोमीटर दूर से आए हैं जनाबे मन्नान साहब। आप भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए बेहतरीन नाज़िम मुशायरा और बेहतरीन अंदाज के शायर आपके रूबरू। हाज़िरीन इकराम, सबसे पहले आज के इस मुशायरे का वकार सदर अली वकार शमसी साहब से इजाज़त तलब करते हुए, बस दोस्तों मुझे जो दर्द आप तक पहुंचाना है उसके लिए बस इतने ही लोग चाहिए। इसी तरह सुन ले, 5 से 6 मिनट आपके लूँगा। फैयाज अहमद साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ, नौशाद साहब जी और तमाम जौहर साहब, मैं चाहता हूं कि कामरान भाई खुसूसी मुबारकबाद आप पूरी टीम को, फैयाज साहब आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। सुन ले, बस 5 से 7 मिनट सुन ले और आप सुनना चाहता हूं। एक बार मुझे इस मुशायरे के लिए जोरदार तालियां बजा। हाँ, जोरदार तालियों से मैं आपका काम करता हूं। मन्नान भाई, जितने उछलने कूदने वाले थे वो सब चले गए जी, शायरी की हिफाजत करने वाले आपके हिस्से में हैं। मैं वो नूरानी चेहरे दिख रहे हैं और मेरा अखलाकी फर्ज है अपने दिल का दर्द, इस मिल्लत का दर्द भी आज तक पहुंचना चाहिए जी। सुने दोस्तों, अता करें कि हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए। हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए। हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए। ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। कि हुस्न साकी, चौथा मिसरे में तवज्जो चाहूंगा कि हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए। ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। और दर्स ये हमको मिला है हजरत हस्सान से, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। वाह 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 वाह, मिला है हजरत हस्सान से, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। और पिछले पढ़ता हूँ दोस्तों, आज पूरा आलमी मंजरनामा आपके सामने है। हम कहाँ होना चाहिए? अभी आपने कव्वाली नुमा अंदाज में आपने शायरी सुनी, आपने नाचे भी, आप सीटियां भी बजी, सब कुछ हुआ। मैं 4 बजे आज देखे कहाँ होना था, हमारी पहचान कहाँ है? कि अजब हालात हैं, पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। क्या बात है, क्या अजब हालात हैं भैया साहब, अजब हालात हैं, पहचान अपनी हमें खुद ही बतानी पड़ रही है। और जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जरा सा मुस्कुराने, क्या बात है मन्नान भाई, जरा सा मुस्कुराने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। दोस्तों सुने, और 4 में से पढ़ता हूँ, आपकी बेदार समातों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो एक कागज पर बस हजरत उमर का नाम लिख देना। अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं,
देखिए बहुत सच्चा शेर था, आपकी तालियां कमजोर रह गई। भरपूर तालियों के दरमियान बताइए कि वाकई शेर बहुत अच्छा था। शराफत, जिंदाबाद जिंदाबाद शराफत, जिंदाबाद। दर्द, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, वाह वाह वाह। मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। क्या और बात अगर है। पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। आइए इसी कबील के 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर हमें इस दाइश का वकार अपना फाशी फिरोजाबादी तक पहुंचना है। 2 से 3 मिनट और जी, अर्ज किया कि फरेबो मकर से मुहजोर शिकारी बनकर, आहा, फरेबो मकर से मुहजोर शिकारी बनकर आहा। उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। हाय 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 हाय। उसने तक पहुंचेंगे आप। फरेबो मकर से मुजोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। वो 313 रहे हो या 72, लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। 313 रहे हो या 72, लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। और 2-3 कथा दो जहमत तमाम आपकी। अर्ज किया है कि सांस चलने से कुछ नहीं होता, सांस चलने से कुछ नहीं होता। सांस चलने से, अर्शी साहब, सांस चलने से कुछ नहीं होता। सच तो ये है कि मर चुके हो तुम। सांस चलने से कुछ नहीं होता, सच तो ये है कि मर चुके हो तुम। और सबको नीचा दिखाने की जिद में इतना नीचे उतर चुके हो। सांस वाह 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 नहीं वाह होता। शुक्रिया बहुत। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे मन्नान भाई, जिंदाबाद। सांस चलने से मुझे सदर साहब की दुआएं मिल रही है। मैं चाहता हूँ सदारत के लिए एक बार पुरजोर तालियां बजनी चाहिए। बहुत खूबसूरत सुन रहा है कि सांस चलने से कुछ नहीं होता, सच तो ये है कि मर चुके हो तुम। और सबको नीचा दिखाने की जिद में इतना नीचे उतर चुके हो तुम। और ये 4 मिसरे भी सुने कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। हाय हाय। मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। वाह। मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। आखिर 4 मिसरे पढ़ता हूँ। किसी ने कहा कि इस जमीन ने बहुत सारे हिंदुस्तान को IAS दिए, IPS दिए। मैं एक दर्द में मुंबई से आया हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे बिहारी दोस्त जो वहाँ मजदूरी करते हैं। मुंबई को जिंदा बिहार के लोग रखे हुए हैं। उनका दर्द 4 मिसरों में बयान करता हूँ। आखिरी 4 मिसरे जी अता करें। अर्ज किया है कि हाशिम भाई खुसूसी तवज्जो चाहिए कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल। सुना जुड़ जाए दोस्तों कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल। दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ आजकल। कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल। दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ आजकल। और गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं, इसलिए मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूँ। हाय हाय हाय। गांव से माँ बाप मिलने अरे क्या कैफियत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। भरपूर तालियां होनी चाहिए। वाकई ये जो 4 मिसरे बहुत हैं, इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ। मन्नान भाई क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ आजकल। गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं, इसलिए मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूँ आजकल। बस हर पे आखिर 4 मिसरे जहमत तमाम के गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं। गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं। जी। अना की कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं। अना की कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। वो खबर तुझको नहीं शायद तेरी इस काटा छाटी से मेरे शोहरत के पौधे से नई शाखें निकलती हैं। बहुत अच्छे जनाबे मन्नान फराज साहब।